नत्थू, आज ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? बाबा जी, ये मेरा दोस्त भक्तू है और ये भी एक पाली है। ये मेरी तरह आपकी सेवा करना चाहता है। तो आओ भक्तू, तुम भी नत्थू के साथ सेवा में लग जाओ। इसके बाद भक्तू भी बाबा की सेवा में लग जाता है। दोनों मिलकर हर दिन बाबा के लिए अन्न, जल और सेवा प्रदान करते हैं। एक दिन बाबा अपने सामान को समेट रहे होते हैं, तभी नत्थू और भक्तू वहाँ आ जाते हैं। बाबा जी, हमसे बाबा कोई जी, भूल हुई बाबा है? जी, आप क्या हमसे अचानक कोई कहाँ जा भूल रहे हुई हो? है? आप अचानक क्यों जा रहे हो? नहीं वत्स, तुम दोनों ने मेरी भरपूर सेवा की है, लेकिन हम साधु एक स्थान पर ज्यादा नहीं टिकते। हमें तो चलना होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। नत्थू और भक्तू बहुत उदास हो जाते हैं। तुम दोनों की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? बाबा जी, हमें किसी वरदान की इच्छा नहीं। आपकी सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य था। बाबा अपनी जटाओं को खोलते हैं और वहाँ से लकड़ी की एक डिब्बी निकालते हैं, जिसमें वह दिव्य कन्या विद्यमान थी। नत्थू, हाथ आगे बढ़ाओ। मैं यह डिबिया तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए इस डिबिया से मांग सकते हो, पर याद रखना, इसे कभी खोलना मत। इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना। जैसा आपका आदेश बाबा जी। इसके बाद बाबा अपनी यात्रा पर आगे निकल गए। नत्थू उस डिब्बी को लेकर अपने घर पहुंचा और उसे एक सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रख दिया। नत्थू के जीवन में उस डिब्बी के आने के बाद क्या बदलाव आए और क्या हुआ जब एक दिन उस डिब्बी का रहस्य खुला। ढाठे कुएं की रहस्यमय डिब्बी को लेकर जब नत्थू अपने घर पहुंचा, तब उसके मन में एक अलग ही उमंग थी। वह रोज डिब्बी से बात करता और जैसे ही कोई इच्छा बोलता, कुछ ही समय में पूरी हो जाती। नत्थू की किस्मत अब चमकने लगी थी। लेकिन एक दिन, माता, आज 2 गाय चाहिए, खेत में बरकत चाहिए और घर में सुख शांति हुई। डिब्बी से हल्की रोशनी निकलती है। तभी खिड़की से एक गांव वाला देख लेता है। अरे नत्थू, ये क्या कर रहा है तू? किससे बात कर रहा है तू अकेले अकेले? मेरे तो कुछ समझ ही ना आ रही। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही मन में कुछ बोल रहा था। अरे ऐसे कैसे? मैंने तो साफ साफ आवाज सुनी है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तू कोई भूत प्रेत तो नहीं पाल रहा गाँव में? नहीं नहीं भाई, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। छोड़ो इस बात को, तुम चलो, मैं आता हूँ। नत्थू को डर था कि उसकी रहस्य की बात खुल न जाए। उसने जल्दी से डिब्बी को कपड़े में लपेटा और छुपा दिया। धीरे धीरे नत्थू की मुरादें पूरी होती गई और उसका विश्वास माता में और ज्यादा हो गया। एक दिन, नत्थू, मैंने तेरे बहुत काम किए, अब मेरी भी कुछ भेंट बनती है। माँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। मैं तो बस एक साधारण सा पाली हूँ। मेरे पास तो बस ये पशु ही है। तो फिर वही दे दे, मुझे भेंट चाहिए। ठीक है माँ, जितना हो सकेगा मैं दूंगा। तू बस मेरे सारे काम बनाती रहना। नत्थू ने अब हर 6 महीने में माता को भेंट देना शुरू कर दिया। फिर 3 महीने में हर बार मांग बढ़ती गई और फिर एक दिन, माँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। सब पशु भी खत्म हो गए। अब तेरी भेंट कहाँ से दूं मैं? डर मत नत्थू, मैं तेरे साथ हूँ। उपाय कर, जो करना हो कर, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। नत्थू सोचते सोचते दूसरे गांव पहुंचता है। उसे एक अमीर आदमी दिखता है जिसके पास बहुत से पशु हैं। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, चोरी का। नत्थू चुपके से घुसता है
पशु की रस्सी खोल रहा था तभी उसे कोई रस्सी खोलते हुए देख लेता है और चिल्लाता है, चोर चोर। तभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और नत्थू के पीछे भागने लगती है। कौन है चोर? पकड़ो पकड़ो। मेरे पशु चुरा लिया इसने। नहीं मालिक, ये मेरे हैं, इन्हें मैंने खरीदा है। खरीदे हैं? पर यहाँ तो किसी ने पशु नहीं बेचे। नहीं, ये अब तक आपने देखा कि कैसे माता का जन्म हुआ, कैसे वो सिद्ध नागा बाबा से मिली, कैसे वो नत्थू को मिली और कैसे माता और नत्थू के बीच सौदेबाजी हुई। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे माता ने क्रोधाग्नि में कोहराम मचाया, किसे सबसे पहले माता की पेशी आई और कैसे माता को उनका स्थान मिला। आइए देखते हैं। सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। कुछ समय बाद एक दिन नत्थू घर से बाहर आया। उसकी पत्नी, जो थोड़ी सीधी थी, घर में अकेली थी। उसे रोज महसूस होता था कि उसका पति किसी से बातें करता है, जबकि घर में कोई और होता ही नहीं। उसे जिज्ञासा हुई। उसने ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर दीवान पर रखी एक डिब्बी पर पड़ी। वो तुरंत लपक कर उसे उठाती है, चारों तरफ से घुमाकर देखती है और सोचती है इसमें कुछ है। उत्सुकता से वो डिब्बी खोल देती है। जैसे ही वह डिब्बी खुलती है, पूरे घर में धुआं फैल जाता है। कुछ ही देर में वो धुआं गायब हो जाता है। लेकिन उसी दिन से गांव में अशुभ घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हर दिन कोई ना कोई मरता है, पहले इंसान, फिर पशु, फिर पक्षी। गांव में मौत नंगा नाच करने लगती है। कभी कोई जानवर मर जाता है, कोई बूढ़ा मर जाता है, कभी बच्चा। गांव वाले घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी गांव का सरपंच सिंगा जाट सभी पंचों और गांव वालों को चौपाल पर आने का न्योता भेजता है। धीरे धीरे गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होने लगते हैं। सभी आदरणीय बुजुर्गों को मेरी तरफ से राम राम। आज हमारी पंचायत एक अहम मुद्दे पे बुलाई गई है, उस बात पर चर्चा के लिए जिससे हमारा पूरा गांव दुखी है, और जो ये मौत और बीमारी का सिलसिला चल पड़ा है, जिससे पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। आज की पंचायत हम इसी बात पर करेंगे। एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, क्या किसी को कोई अंदाजा है कि ये सब क्या हो रहा है? कोई कारण, कोई वजह, कोई सुराग है तो बताओ। भीड़ में खड़ा एक और आदमी आगे आता है। सभी पंचों और बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मुझे नहीं पता कि ये वजह है या नहीं, लेकिन कुछ समय पहले हमारे गांव में एक बाबा आए थे। हाँ हाँ, जो साधु तिरकु तीर्थ में कुएं के पास रुके थे, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? जी, मुझे उसी विषय में बात करनी है। रुको रुको भाइयों, सब शांत हो जाओ। इस भाई को एक बार पंचायत में अपनी बात कहने दो। बाबा तो अच्छे थे, सिद्ध सन्यासी थे, पर अरे चुप क्यों हो गए भाई? आगे तो बोलो। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर बाबा की सेवा में नत्थू और भक्तू दोनों दिन रात लगे रहते थे, और मैंने सुना बाबा ने उन्हें कुछ दिया भी है। कुछ दिया? मतलब थोड़ा खुलकर बोलो। सरपंच जी, मैं एक दिन नत्थू के घर जा रहा था उससे कुछ बात करने। मैंने देखा कि नत्थू किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज किसी स्त्री की थी, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। मैं डर गया। मैंने नत्थू से पूछा, ये क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो तुम? नत्थू घबरा गया और बोला, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने बाबा से कोई आत्मा या भूत लिया है। शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। पंचायत में हलचल मच जाती है।
सभी आपस में चर्चा करने लगते हैं और फैसला करते हैं कि नत्थू और भक्तू को बुलाया जाए। नमस्कार सरपंच नमस्कार जी। सरपंच जी। आओ नथु बत्तू आओ। क्या हुआ, आपने बुलाया हमें एकदम से पंचायत में? हाँ हाँ, हमने ही बुलाया था तुम दोनों को। भाई बात ऐसी है, हमें पता चला है गांव में जो विपदा आई है वो तुम दोनों की वजह से आई है। अब तुम सच बात बताओ, तुमने क्या किया है? दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हमारी वजह से? नहीं नहीं सरपंच जी, हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया। ना ना, झूठ मत बोलो, सच बता दो। हमारे पास सबूत है तुम्हारी इस हरकत का। सबूत? कैसे सबूत? सबूत है, एक बार सतीश तुम्हारे घर आया था तुमसे बात करने। नत्थू किसी से बात कर रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज से लगा स्त्री थी शायद। दोनों डर के मारे रोने लगते हैं। अरे जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो रो क्यों रहे हो? सरपंच जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो और सच बोलना, वरना पंचायत तुम्हारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सरपंच साहब, सच ये है कि हमने जिस बाबा की सेवा की थी उन्होंने हमारी सेवा से खुश होकर नत्थू को लकड़ी की एक डिब्बी दी थी और उसे कहा था काम लेने के लिए रख लो, लेकिन इसे कभी खोलना मत। इससे शायद नत्थू ने इसका उपयोग शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। हाँ नत्थू, बताओ सच क्या है? सरपंच जी, हुआ ये कि एक दिन मैं घर पर नहीं था, तब मेरी पत्नी ने वो डिबिया खोल दी और तभी एकदम से सारे घर में धुआं हो गया। उसी दिन से गांव में ये कोहराम शुरू हुआ है। मुझे माफ कर दो सरपंच जी। माफी? ये जो तुमने किया है इसकी कोई माफी नहीं है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी। फिर पंचायत आपस में सलाह करती है और निर्णय लेती है कि नत्थू और भक्तू को परिवार सहित गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने गांव में कोई भूत प्रेत की शक्ति ला दी है जिससे मौतें हो रही हैं। सरपंच जी, ये कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है, बल्कि कोई अवतार रूप है। अरे हम कैसे मान ले कि ये कोई अवतारी शक्ति है? और ये कैसा अवतार जिसने पूरे गांव में तबाही मचा रखी है? अरे जिसने ये तबाही मचाई है वो कोई देवी नहीं, ये तो कोई भूत प्रेत की बाधा लगती है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है गांव में। नहीं सरपंच जी नहीं, ये बहुत शांत है। अच्छा चलो मान लेते हैं तुमने उस देवी से बात की है। ये सच में कोई अवतार है तो मैं उस शक्ति को नमन करता हूँ और आह्वान करता हूँ उस शक्ति का कि वो मेरे सर पर आकर खेले, तब हमें यकीन होगा। नहीं तो हम नत्थू और भक्तू को गांव से निकाल देंगे। जैसे ही सिंगा जाट ये बात कहते हैं, माता पहली बार उसके सिर पर प्रकट होती है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं जन कल्याण के लिए यहाँ आई हूँ। अगर ऐसा है तो आपने इतना उग्र रूप क्यों दिखाया? ये मौत क्यों? ये कोहराम क्यों? अपने बारे में कुछ बताइए देवी। तभी माता सब कुछ बताती है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्हें बचपन में कुएं में डाला गया जो आज ढाटे कुएं के नाम से प्रसिद्ध है, और कैसे सिद्ध नागा बाबा उन्हें वहाँ से निकालकर यहाँ लाए। मेरा कोई रौद्र रूप नहीं है, मैं बहुत शांत स्वरूप माता हूँ, पर जो मेरे साथ बचपन में हुआ वही सब इन घटनाओं का कारण बना। तो माँ, अब आप हम गांव वालों से क्या चाहती हो? कैसे शांत होगा आपका ये रूप? मैं इस गांव में हो रही मृत्यु और संकट को रोक सकती हूँ, पर मुझे एक स्थान चाहिए, एक स्थान जहाँ लोग मुझे श्रद्धा से पूजे, भजन करें, जहाँ से मैं सबका कल्याण कर सकूं। उस दिन माता ने घोषणा भी की कि मैं सब कुछ शांत कर दूंगी, लेकिन मुझे स्थान मिलने के बाद। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो सिंगा के घर लाल देंगी। उसके बाद माता वहीं से अंतर्धान हो गई। गांव वालों को विश्वास हो जाता है कि ये कोई प्रेत नहीं बल्कि देवी का अवतार है।
फिर गांव वालों ने सारी बात सिंगा को बताई, क्योंकि वो गांव का सरपंच था। सिंगा ने मान लिया और तय हुआ कि माता को एक स्थान दिया जाएगा। वहां एक छोटा सा मंदिर बना। कुछ समय बाद सिंगा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से यह बात गांव-गांव में फैलने लगी कि वहां माता का अवतार आया है, जो संकट काटती है और संतान देती है। धीरे धीरे ये बात फैलती गई और वहां भीड़ बढ़ने लगी। मेले लगने लगे, कतारें लगने लगी, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन सिंगा जाट मंदिर में था, तभी माता की पेशी होती है। यहाँ बहुत भीड़ बढ़ गई है, मुझे और बड़ी जगह चाहिए ताकि मेरे भक्तों को तकलीफ ना हो और मैं जहाँ से ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकूं और कष्टों का निवारण कर सकूं। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। नत्थू तुरंत सारी बात सिंगा जाट को बताता है। सिंगा जाट बहुत भक्तिभाव वाला व्यक्ति था। उसने अपनी जमीन पर माता के भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। वह जगह एक जंगल हुआ करती थी, जिसे साफ करके वहां माता का सुंदर भवन बना, जहां माता आज भी विराजमान है। यह पवित्र स्थल पाथरी गांव में स्थित है, जहां माता आज भी लाखों लोगों का कल्याण कर रही है। जो भी संतान सुख से वंचित होता है, माता उसकी मुराद पूरी करती है और सभी दुखियों के रोग भी काटती है। वहाँ के पंडित जी के अनुसार अब तो वहाँ इतने बड़े मेले लगते हैं कि मेले के समय वहाँ तिल रखने को भी जगह नहीं होती। यह थी हमारी बाल रूप की सबसे शांत देवी पाथरी वाली माई की दंत कथा पर आधारित कहानी। पाथरी वाली माई आज अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे दूतनी माई, पाथरी वाली माई और भी बहुत से नाम हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और किस किस रूप की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बोलो दूतनी माई की जय, बोलो पाथरी वाली माई की जय, बोलो माँ के ढाटे कुएं की जय। जय हो, जय हो, जय हो।